नमस्कार दोस्तों। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है बीईओ के एग्ज़ाम को लेके, और एग्ज़ाम को लेके नहीं, अभी सच पूछिए तो इसके फॉर्म को लेके, इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसकी वैकेंसी को लेके। जुलाई में सुनने में आ रहा था वैकेंसी आ जाएगी, पेपर में भी निकला था, न्यूज़ में जब कोई चीज़ आती है तो उसकी चर्चा हो जाती है, क्योंकि सब तक वो बात पहुंच जाती है। वैकेंसी आनी है ये भी तय है, पहले से लोगों को पता है, सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। जुलाई में जब इसकी चर्चा हो रही थी तो उस समय ये आप मान के चलिए 160 के आसपास नंबर ऑफ पोस्ट, आसपास का मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो रही थी। कुछ समकक्षता को लेके भी बात हुई थी कि बीएड के साथ में और भी किसी को इसमें अवसर दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, और इस कारण से कहा गया था कि वैकेंसी अभी थोड़ा सा समय लेके आ जाएगी, लेकिन ये लग रहा था कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक आ जाएगी। ऐसा सब लोगों ने कहा, हमने भी आपसे कहा था कि ऐसा ही मैंने भी सुना है। अभी जो चर्चा है, अभी अगस्त चल रहा है, खैर नेक्स्ट अगला ही महीना है, कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। अगस्त में अभी जो चर्चा चल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि वैकेंसी अगले महीनों में आएगी, हो सकता है सितंबर में आए, सितंबर में ज़्यादा उम्मीद है इसके आने की, सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, खुशखबरी है कि ये सीटों की संख्या बढ़ के अब 250 प्लस जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी जो सुनाई दे रहा है वो आप ही की तरह सुनाई दे रहा है। कुछ स्रोत हैं उनसे भी पता चल रहा है, मैंने कंफर्म किया तो कह रहे हैं हाँ ये बात सही है। तो अगर ये 250 की संख्या टच कर रही है वैकेंसी, तो एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसा कि पहले भी वैकेंसी आई है तो उसमें 308 पोस्ट थी, काफ़ी लोगों का कल्याण हुआ है, लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर ये इतनी वैकेंसी आएगी, तो जब वैकेंसी जितनी आती है उससे घटती कभी नहीं है, उसमें क्या होता है वैकेंसी और बढ़ जाती है। जब भी रिजल्ट आना होगा तो रिजल्ट से पहले और इजाफा हो जाता है, रिजल्ट के पहले जो भी पद होंगे वो जुड़ जाते हैं, कम तो इससे नहीं होगी। तो हो सकता है कि आप 300 से ऊपर भी इसको मान सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि इतना आएगा ही, लेकिन इतने से ऊपर आप मान सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन 250 से ऊपर 260 तक अभी भी उम्मीद है कि इतनी तो आके ही रहेगी। तो दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे लोग कहते हैं कि वैकेंसी अभी जो नहीं आई है या आने वाली है तो हम तैयारी कैसे करें। अरे तैयारी जब आप करेंगे तो तैयारी करने में आप ये सब मत सोचिए। आप एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को क्या आप समझ रहे हैं कि जब ये वैकेंसी आती है तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तब आप एग्ज़ाम तैयार करना शुरू करेंगे और बस सब तैयार हो जाएगा। इसका कुछ समय लगता है, एक टाइम देना पड़ेगा आपको। वैकेंसी मान लो कि आ जाएगी, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करिए, सितंबर में मान लीजिए कि सितंबर में आ जाएगी, और जैसे वैकेंसी आएगी तो उसके लगभग 2 से 3 महीने के अंदर कमीशन प्रयास करेगा आयोग कि हम इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ऐसी वैकेंसीज बहुत लंबे समय तक अब लटकाई नहीं जा रही हैं, इधर बहुत जल्दी जल्दी इनको, जैसे लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, कोरोना आया था तो केवल पेपर टला था, बाद में बहुत जल्दी इसके रिजल्ट वगैरह आए, तो इधर सब रिजल्ट भी जल्दी आ रहे हैं। पीसीएस का आप रिजल्ट देख लीजिए 2021 का, बहुत तेज़ी से रिजल्ट वो कॉपी चेक हुई, बनाया गया, अब कुछ कारणों से वो पेंडिंग है। तो अगर आप प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं, उसके बाद मेंस देना चाहते हैं, दोनों एग्जाम्स को जरा आप देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को कवर करने के लिए क्या 3 महीने आपके लिए काफ़ी होंगे? 3 मंथ्स में आप कर पाएंगे? सब आप छोड़ दीजिए, वैकेंसी कब आएगी वो सारी चीज़ें आप
सारी टेंशन हटा दीजिए। लेकिन क्या 3 महीने में आप कवर कर पाएंगे? कम से कम ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, आपका सब तैयार है, तब तो ठीक है, आप मत पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। लेकिन अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो नए कैंडिडेट होने के नाते आप थोड़ा सा समय देंगे। मान लीजिए कि पहली परीक्षा आपकी यही है या अन्य जो एग्ज़ाम्स आप दिए हैं उतना अच्छा आपका नहीं हुआ है, तो इसका प्रीलिम्स के लिए भी कम से कम आपके पास 4 से 5 मंथ होने चाहिए, 4 से 5 मंथ होने चाहिए। अब इतना अगर समय आपको देना है तो अगर दिसंबर जनवरी में मान लो इसका एग्ज़ाम हो गया, एक बात मैं कह रहा हूँ कि सितंबर में फॉर्म आएगा तो एग्ज़ाम रखा जा सकता है। अब एग्ज़ाम अगर रख दिया गया तब आप तैयारी कैसे करेंगे? तब तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप फॉर्म के चक्कर में न रहिए, बीओ का आप सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस को आप रीड करिए। सिलेबस के बाद में आप ओल्ड ईयर पेपर उठाइए, है ना, प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर, और उससे एक आइडिया लीजिए। पहले तो आप प्रीलिम्स कर लीजिए, प्रीलिम्स में कैसा पेपर आया था, और उसके बाद में लगे हाथ आप मेंस के बारे में भी थोड़ी सी कुछ रिसर्च करिए कि कैसा पेपर आया था मेंस का। जैसे इसका सिलेबस है तो मेंस में आपका क्या है, हिंदी है और निबंध है वो एक पेपर में, और जीएस का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाता है। जीएस जो है वो डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। तो जीएस डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको 40 क्वेश्चन। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है और एक वेरी शॉर्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, इनको भी आपको तैयार करना है। तो ऐसी स्थितियों में समय आपके पास नहीं है। अगर आप एक ईमानदार कैंडिडेट हैं, एक जागरूक कैंडिडेट हैं और आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपके पास समय नहीं है। आप वैकेंसी का इंतज़ार करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में उसका इंतज़ार होना चाहिए। जैसे किसी की राह में हम बैठे हुए हैं स्टेशन पे, तो क्या बुराई है, मूंगफली भी खा लेते हैं साथ साथ में, कोई काम है तो उसको भी कर लेते हैं। एक टेस्ट सीरीज अगर हम देख लेते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट्स अपना टाइम, कई बार उनके दोस्त आ जाते हैं या रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप स्टेशन पे लेने गए और अगर 1 घंटे का समय है तो आप इधर उधर उसको मत बर्बाद करिए, फ़ोन निकालिए अपना और उसमें कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके ऐसे रखिए, या जो भी पढ़ने लिखने की सामग्री है। कई बार आपके पास बहुत सारी सामग्री होती है जो बहुत जगह पे फ्री में है ही है, यूट्यूब पे भी है, तो उतना समय यूटिलाइज कर लीजिए। और यहाँ तो आपका ये टारगेट ही है, तो आप राह देख रहे हैं तो बैठ के उसका सिलेबस ही पढ़ डालिए। केवल टारगेट सेट करने से तो हो नहीं जाएगा, टारगेट सेट करने के बाद में उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा और अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, और कंटिन्यू जो वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, वो रिजल्ट लेके आता है। तो आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट करिए। अब इसमें जैसे कैसे करें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसका स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाला है। अब इसमें कई बार लोगों को लगता है कि हम नए हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, तो इन सारी चीज़ों की भी सोल्यूशन मार्केट में उपलब्ध है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तैयारी करा रही हैं, हम भी तैयारी करा रहे हैं, किताबें हैं, है ना, गाइड बुक है, जैसी भी हैं। तो आप स्तरीय कुछ भी, चाहे वो किताबें हों, पढ़िए तो स्तरीय पढ़िए, कोई भी संस्थान स्तरीय जहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पे समझा जा रहा है कि वास्तव में चीज़ है क्या, कुछ भी मत पढ़ डालिए, तो उसको तैयार कर लीजिए। हमारा भी एक कार्यक्रम चल रहा है, आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा है खंड शिक्षा अधिकारी का मंजिल बीओ, ये बैच हमने स्टार्ट किया है, ये चल रहा है। इसमें हम आपको क्लासेस दे रहे हैं और इसमें हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। क्लासेस और नोट्स के साथ में पूरा गाइडेंस भी हम आपको दे रहे हैं। पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा कैसे क्या करना है, और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ज़रिए भी हम फीडबैक लेते रहते हैं, और आगे उनको हम सोच रहे हैं आपसे रूबरू भी कराया जाए। और टेस्ट भी मेन जो है, इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है टेस्ट। आपने क्लास पढ़ा, समझा और उसी समय उसका टेस्ट दे दिया। क्लास में कोई डाउट हुआ, ग्रुप है, डाउट सेशन भी हम अलग से करते हैं, हम आपके संपर्क में हमेशा रहते हैं। तो आपने जैसे क्लासेस किया, क्लास करने के बाद में तुरंत डाउट पूछ लिया,
नोट्स में पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट दे लिया, जितनी कमियां हैं सारी कमियां आपने एग्जाम में जाने से पहले क्या किया, दूर कर लिया, है ना। डिस्कशन कर लिया, ग्रुप में डिस्कस कर लिया, उसमें जो लड़के लड़कियां हैं तो वो आपस में भी बहुत बार समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अभी जब शुरुआती दिन होते हैं तो लोगों को उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन बाद में जब एक दूसरे से ओपन हो जाते हैं, पहले तो शर्म लगती है कि हम ये पूछेंगे ग्रुप में तो बड़ी समस्या हो जाएगी, धीरे धीरे हेजिटेशन दूर होता है तो आप उसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैच चल रहा है, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। आप अपने आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, लगातार पढ़िए, पेपर देखिए, एमसीक्यूज करिए, लिखने की कोशिश करिए। इसका प्रीलिम्स और मेंस है तो बड़ा छोटा, लेकिन कंपटीशन इसलिए हो जाता है कि पढ़ने वाले बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट हैं, मेहनत करने वाले हैं। प्रीलिम्स का कट ऑफ 65 ही जाएगा, लेकिन 65 लाना मुश्किल हो जाता है। अगर 65 ही जाएगा तो 65 लाना, फिर जीएस पूछा जाता है केवल प्रीलिम्स में। 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, और 120 क्वेश्चन में अगर आपके 65 क्वेश्चन सही हो गया तो लास्ट ईयर हो गया था सिलेक्शन, उसी लेवल का पेपर आएगा तो इस बार भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करके आएगा। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। मंजिल वीओ लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए 6307281212 पर, तो आप डिटेल प्राप्त कर लेंगे, और जैसा भी चाहे आप इसको ऐप के माध्यम से भी, हमारे IAS प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर रहकर डिटेल मंगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो बात कर सकते हैं। तो आप वैकेंसी का इंतज़ार करिए, फूल वूल लेके इंतज़ार करिए, बिल्कुल जैसे वैकेंसी नज़र आए उसको फूलों से लाद दीजिए। लेकिन ये लाद तभी पाएंगे ना आप, जब आप ये पढ़ाई करेंगे। फूल माला क्या है? आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पे फूल माला वहाँ से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस, इतनी पढ़ाई, उतनी ही गुलाब और भांति भांति प्रकार के फूल, कमल के फूल सब आपके हाथों में होंगे। क्योंकि यही तो है स्वागत परीक्षा, मतलब स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, परीक्षा का स्वागत कैसे करेंगे ये कभी सोचा है? परीक्षा का स्वागत केवल तैयारी से होता है, प्रैक्टिस से होता है, हार्डवर्क से होता है। तो उसको करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप इस पर मैसेज करिए, मंजिल वीओ लिख के 6307281212 पर। कोई जानकारी चाहिए कॉल भी कर सकते हैं। वैकेंसी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ये खुशखबरी है, तो इसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।